शब्द यूज किए, दलाल, फेंकू और अन्य क्या क्या भाषा की। क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी वाले आपके ऊपर मानहानि का दावा या फिर विधानसभा में हक्कभंग ला सकते हैं? जी ज़रूर, मेरा जो स्पीच दिया है उसको आप उसको देखिए। मैंने कहीं भी अनपार्लियामेंट्री शब्दों का उपयोग नहीं किया है। मैं संदर्भ के साथ मैंने कुछ बात की है। मैंने गाली गलौज नहीं की। जो दलाली का काम जहाँ हो रहा है उसको मैं दलाली का ही काम करूँगा। जहाँ दुष्ट तरीके से काम हो रहा है, दरिंदगी जहाँ चल रही है, मैं उसको दरिंदा ही कहूँगा। गणतंत्र को लटकाने वाले को मैं ज़रूर जल्लाद कहूँगा, और भूलने की आदत जिनको है उनको मैं गजनी ही कहूँगा। इसके अलावा मैंने किसी भी अभद्र भाषा का या तोल गला जला मता ऐसा कोई भी मैंने आपत्तिजनक बात नहीं कही है। सर, क्या कहेंगे पक्ष प्रवेश को लेकर? मीरा भाईंदर ये कांग्रेस और संविधान के विचार को लेकर एक बहुत ही अच्छा यहाँ का माहौल है। यहाँ कोई फिरका परस्त ताकतों ने यहाँ पर भ्रम फैलाते हुए पिछले कुछ दिनों में यहाँ जरूर इस विचार को कम दिखाने का प्रयास किया होगा, मगर आज यहाँ पर जो पक्ष प्रवेश है इससे कांग्रेस की ताकत यहाँ बढ़ेगी। हमारे यहाँ के जो नेता है मुजफ्फर हुसैन भाई, इनके नेतृत्व में आने वाली महानगर पालिका का चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। सर, आपने एकनाथ शिंदे के जिला परिषद के जो चुनाव एकनाथ शिंदे के भाई को लेकर भी कुछ अल्फाज कहे, क्या है वो पूरा मसला? ये अल्फाज नहीं, मैंने आप मेरा ट्विटर अकाउंट जाके यदि देखेंगे तो ये सारे मामले को मैं लगातार परस्यू कर रहा हूँ। उनकी भाई की जो जमीन है उस पर ड्रग्स की फैक्ट्री पाई गई है, और जिस प्रकार से पार्थ पवार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई उसी प्रकार से उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, जिला परिषद के जो चुनाव हुए उस चुनाव में बताया गया है कि 5,000 से 7,000 रुपए प्रति वोट दिया गया। क्या महानगर पालिका के चुनाव में भी इस तरीके की होने की संभावना है? तो कांग्रेस इसके ऊपर क्या कदम उठाएगी? ये जरूर, ये मैंने नहीं कहा, आपने कहा है। मैं उसके महाराष्ट्र में नगर पालिका के चुनाव में बहुत जगह इस प्रकार से पैसे बांटने की कंप्लेंट आई है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े पैमाने पर पैसे बांट रही है। सत्ताधारी बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसी से पैसा कमा रहे हैं। अब वो कम हुआ तो आप ड्रग्स के माध्यम से पैसा कमा रहे, क्या पूरा कहना चाह रहे थे? जो एकनाथ शिंदे जी जो है, उनके खेत के पास उनके भाई का जो खेत है, उस खेत में एमडी की जो फैक्ट्री मिली थी, उस एमडी के फैक्ट्री का पैसा भी जो है वो राजनीति में वोटों को खरीद फरोख्त करने में और पार्टी फोड़ने में इस्तेमाल ऐसा है भाई साहब की जो स्थिति चल रही है आज के यहाँ के राजनेताओं की, तोड़ फोड़ की राजनीति। किसी को तोड़ के ले लेते हैं, किसी को खरीद के ले लेते हैं। हमारा एक ही कहना है कि हमारे मुजफ्फर हुसैन साहब के सिपाही ये हैं मीरा भाईंदर के कार्यकर्ते, और हम जैसे सिपाही जिंदा जब तक रहेंगे वो एक तोड़ेंगे तो हम 50 तोड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। ये कार्यकर्ताओं का भावनाएं हैं कि आप एक तोड़ोगे तो हम तुम्हारे 10 कार्यकर्ते तोड़ेंगे, ये क्षमता रखते हैं एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता। और ये राजनीति जो चला रहे हैं इन लोग, किसी को खरीद के ले लो, किसी को डरवा के ले लो, किसी को धमका के ले लो, कृपया करके इन लोगों से आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके शांति से चुनाव लड़ो और ईमानदारी से चुनाव लड़ो। यादी में गड़बड़ी, कार्यकर्ताओं में गड़बड़ी, ये सब करके चुनाव जीतना कोई बहादुरी की बात नहीं है। और हम सब संविधान के पुजारी हैं, संविधान बचाने के लिए ये लड़ाई हमारी लड़ रही है। ये चाहते हैं कि संविधान ही खत्म हो जाए। इनकी जो सोच है, हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। इसके लिए हम सब भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने बोला, कमलेश भाई आप हमारी आवाज उठाते हो, हम सब आपके साथ में हैं, हम पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखेंगे, हम सब आपके साथ में हैं और कांग्रेस पार्टी के विचारधाराओं से हम जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। देखिए, हमेशा से हम सेक्युलर विचारधारा पे रहने वाले लोग हैं, और मीरा भाईंदर शहर की जो परिस्थिति आज चल रही है वो देखते हुए ऐसे लगता है कि सेक्युलर विचारधारा को अगर मीरा रोड में बढ़ावा नहीं दिया गया तो कहीं ना कहीं शहर की बहुत ही क्षति हो सकती है। तो मुझे जो एक ऑप्शन दिखा कि हम सेक्युलर विचारधारा को आगे बढ़ा सके और साथ ही हमारा जो एरिया है वहाँ की प्रोग्रेस ज़्यादा कर सके, तो वो ऑप्शन कांग्रेस के अलावा कोई नहीं था। मुजफ्फर हुसैन साहब और अभी आफरीन जी जिनके साथ हम जुड़े हैं, उन्होंने जो हमें कमिटमेंट्स दी है, जिस तरह से उन्होंने हमें बताया कि हम काम करने के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें उनका जो सपोर्ट मिलेगा वो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ के आगे अपने एरिया के लिए, अपने लोगों के लिए मैं काफ़ी कुछ कर सकूँगी और इंशाल्लाह पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे।
मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। महानगर पालिका के चुनाव को देखो क्या लगता है कि कांग्रेस की ताकत कितनी बढ़ेगी, और दूसरा सवाल ये है कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहती है, क्या कहेंगे? मैं तो इच्छुक हूँ चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि इतने साल मैंने उत्तन में काम किया है। आप पत्रकारों ने भी मुझे बहुत सराहा है वहाँ पे काम करते हुए, तो आपका धन्यवाद कि मेरा नाम आता रहा हर मुद्दे में, और मैंने हर मुद्दे उठाए उत्तन के। तो अभी ताकत कम थी मेरे पास, मगर अगर मेरे पास नगर सेवक बनती हूँ तो ताकत बढ़ती है, और शायद मैं ज़्यादा जोर से काम कर पाऊँ, तो इसलिए इलेक्शन लड़ना तो है ही। और कांग्रेस, यस, उत्तन में तो कांग्रेस को मानने वाले लोग हैं।